दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। आज हम ज्ञानधारा 4 में पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली हमारी 4.2 जो थी लग गई थी, आज प्रश्नावली 4.3 पढ़ने वाले। 4 आप सब लोग ठीक हो गए, आशा करता हूँ सही रहिए, आप लोग अच्छे से बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो हमारा कह रहा है, पहला सवाल जो हमारा देखा, द्विघात समीकरण कोई है। द्विघात समीकरण होता है उनके, अभी हमने पीछे जो द्विघात समीकरण पढ़े थे उसमें मूल निकले थे। द्विघात समीकरण थे उनके दो मूल निकले थे, उनके मूलों की प्रकृति हमने ज्ञान की थी। कोई माइनस का निकला था, कोई प्लस का निकला था, तो वहां पर हम उनको देख रहे थे। अब यहाँ पर जब प्लस और माइनस निकलेगा उसका क्या मतलब है वो समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि डी हम निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। तो डी बराबर अगर 0 आता है तो क्या होगा, मूल समान, उसके दो मूल निकलेंगे, दोनों समान होंगे। जैसे दो घात श्रेणी के दो मूल निकलते थे, हमारा 1/2 निकला, दूसरा भी 1/2 ही निकलेगा अगर डी बराबर 0 है। अगर डी बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी है तो क्या निकलेगा, तो मान अलग अलग निकलेंगे, 2/1/3 ऐसे कुछ मान निकलेंगे। ये बात बहुत ध्यान रखना, इसी के ऊपर पूरा लगेगा, हम डी ही निकालेंगे। बोलते हैं। फिर अगला हमारा है डी बराबर -1 या 2 ऐसे 3 ऋणात्मक, तो क्या निकलेगा इसमें, तो डी का मान यहाँ पर क्या रखेंगे हम कि उसका अस्तित्व नहीं है। वो सवाल आज उससे आगे हल नहीं करेंगे। अब देखो, समझो इस चीज के लिए क्या कहने का मतलब है, तात्पर्य है। देखो, पहला सवाल हमारा देखो है, कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब द्विघात समीकरण उनके मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है, कैसी है, प्लस है या माइनस की है, वो हमें ज्ञात करना है। उसका कह रहा अतः मूल अगर अस्तित्व हो, अगर उनका हल करना जायज हो, मतलब हल कर सकते हैं, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, पहला सवाल हमारा देखा x² 3x + 5 बराबर 0। तो तुमको समीकरण हमने पढ़ाया होगा, व्यापक समीकरण हमारा होता है ax, क्या होता है व्यापक समीकरण हमारा, ax² द्विघात समीकरण होता है, प्लस bx + c बराबर 0 होता है। ये तो होता है व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण हमारा ये होता है। अब देखो हल कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले लिखोगे यहां पर हल, यहां लिखोगे हल, लिख लिया, ठीक है, हल लिख लिया। अब देखो, जब हल लिख लिया है तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे। तो ए बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर ए बराबर हमारा क्या, इसके आगे एक होगा, एक होता नहीं होता, एक हो गया। बी बराबर क्या है -3, और सी बराबर क्या है 5, है नहीं, ये वाला सी वाला, ए इसे मानते, बी इसे और सी इसे, तीनों के मान मिल गए। अब यहां से हम निकालेंगे डी तो निकाल के देखें, हमने बताया था डी बराबर 0, डी बराबर 3, वहां से पता लगाएंगे। तो हम डी निकालेंगे। डी बराबर हमारा क्या होता है, डी बराबर एक फार्मूला होता है, श्रीधराचार्य जी का हमने फार्मूला सुना, उसी से फार्मूला बनता है। डी बराबर जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है b² -4ac, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। b² -4ac, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी सवाल हम लगाएंगे, देखो कैसे लगाते हैं। देखो, अब मान रखो यहां पर, जल्दी मान रख लो यहां पर। b का मान कितना है, b का मान कितना है, -3 है, -3 के ऊपर चढ़ा दो स्क्वायर, और माइनस का 4 ऐसे लिखे, गुणा a का वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, गुणा c की वैल्यू कितनी है 5, तो कर दो। 3 के ऊपर स्क्वायर लगा, 3 3 जा 9, और जब बाहर निकलेगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो हर चीज में प्लस है, ये बात पहले बता चुके हैं। -4 एकम 4, और 4 एकम 4, और 4 पंजे 20। बी का मान गलत नहीं है कहीं, सवाल में यहाँ पर 2x² है, ये तुम बोल रहे थे बी का मान गलत तो नहीं हो रहा है। ए का मान, हाँ ये देखो, ये कर लो, यहाँ पर ए का मान कितना 2 हो गया, इतना 2 कर लो, 2x² + 3x + 5 बराबर 0। तो यहाँ कितना आया हमारा 2 आ गया, तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो कितना आया माइनस का 31 आएगा। 40 में से 9 गए बच्चे 31, क्या आया माइनस का आया। हमने बताया था जब डी बराबर माइनस का आएगा तो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, अतः
इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, बस इतना ही लिखना था, इसका अस्तित्व नहीं है और कुछ नहीं लिखना है। बाकी कोई कहेगा सरल नहीं हो सकता और कर नहीं हो सकता, कुछ भी लिखना ही नहीं, सिर्फ लिखना इसका अस्तित्व नहीं है। पहला सवाल हमारा ये लग गया। इसी तरह दूसरा सवाल लगाएंगे 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। इस सवाल को तो कैसे लगाते हैं देखो, कौन सा है दूसरा? हाँ सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखो, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख लीजिए हल, हल लिख लीजिए। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 4 है, बराबर 0 भी होगा यहाँ ऐसे, ठीक है। तो आप इसकी तुलना कर लो इस वाले समीकरण से। a बराबर कितना हो, a बराबर हमारा 3 है और कामा b बराबर माइनस का 4 अंडर रूट 3 कामा c बराबर 4 है, ठीक है या नहीं है? देखो क्या करते हैं, देखो अब रखो टी निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम डी, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो हमारे डी बी कितना है, ये रहा हमारा बी, तो माइनस का 4 अंडर रूट 3 को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, अब ऐसे लगाएंगे चिन्ह, माइनस का 4, ए कितना है हमारा 3 और सी हमारा कितनी है 4, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 और इसको जब इसको 2 बार लिखेंगे तो रूट इसमें से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सर ये बात जानते हो तुम लोग, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है, और इधर भी 48 हो जाएगा। 48 माइनस 48, देखो 48 ये क्या हो गया 0 हो गया, तो डी का मान क्या निकला 0 निकला, तो हम क्या करेंगे अतः इसका हल नहीं होगा क्योंकि 0 इसका हल होगा, हाँ बराबर 0 है तो क्या लिखेंगे, इसको इधर हल कर लो, तो डी का मान क्या निकला यहाँ पर डी बराबर 0 निकला। अब देखो क्या करेंगे हम, अब मजेदार सवाल बन गया जी, तो इसके जो मान होंगे वो कैसे होंगे बराबर होंगे, क्योंकि डी बराबर 0 निकला है तो इसके मान कैसे होंगे, इसके मान जो होंगे बराबर होंगे। देखो अभी निकालते हैं, और यहां पर लिखो पहले अतः, ऐसे लिखो अतः इसका अस्तित्व है, इसलिए और इसके मूल समान होंगे, इसका अस्तित्व है और अतः इसके मूल समान होंगे। देखो मूल ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण से यहां पर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण होता है माइनस का बी और प्लस माइनस यहाँ पर होता है डी, ठीक है, यहाँ पर डी रखो जाता, और नीचे होता है 2a, धाराचार्य का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस प्लस बी अंडर रूट बी माइनस का 4ac की जगह हम ये रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि हमने डी ज्ञात कर लिया पहले से ही। हमारा माइनस का बी है, माइनस की बी की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी हमारी माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस प्लस का 4 अंडर रूट 3 हो गया, और प्लस माइनस ऐसे डी की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 के ऊपर रूट लगा दीजिए ऐसे करके, और बटे में कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 3 6, देखो कितना हो जाएगा, एक बार इसको प्लस एक बार माइनस, तो अंडर रूट 3 और प्लस का 0, अंडर रूट बाहर निकालेंगे 0 ही निकलेगा, बटे 6, पहली बार ये आ गया तो क्या है इसका मान आएगा 4 अंडर रूट 3/6, इसको काट लीजिए ऐसे काट लो, 2 नीचे आएगा 3,
दो दूनी 4 3 दूनी 6, तो फिर इसको अंडर रूट बना लो, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 काट दो, कितना मान आया 2 बटे अंडर रूट 3, एक आ गया। अब दूसरा में से हल करोगे, एक बार प्लस ले लो, तो 4 अंडर रूट 3 माइनस लो कि माइनस 0 बटे 3, 3 दूनी 6 काटो, काटेंगे फिर बोझ 3, फिर इसको 3 को तोड़ेंगे ऐसे करके, 3 3 गुणा करेंगे, 3 से 3 खत्म, यहाँ 2 आया था तो 2 बटे अंडर रूट 3। देखो दोनों मान एक है, मूल हमारे क्या है 2 बटे 3 कामा 2 बटे 3। देखो मूल दोनों समान है, दोनों मूल कैसे हैं समान हैं, इसीलिए इसका अस्तित्व था। समझ आया इतना बात? ठीक है, सवाल नंबर आगे बढ़े। सवाल नंबर 3, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, ये सवाल है, तो इसकी तुलना कर लो। a बराबर कितना होगा, a बराबर 2 कामा b बराबर माइनस का 6 कामा c बराबर 3। लिखो हल, हल लिखते हैं, क्यों हल करना है इसीलिए बाबू हल लिखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे d निकालने के लिए क्या होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, निकालो b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान -6 है, ठीक है, करेंगे स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, प्लस का निकल के आएगा माइनस का 4 यहाँ रखो, मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई c की कितनी है 3, तो क्या है 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 12, 8 दिया 24, कितना आया 12, डी का मान कितना आया 12। तो हम लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व है, क्या लिखोगे अतः इसका अस्तित्व, क्योंकि इसमें अस्तित्व किसका नहीं होता जो माइनस में होता है, जीरो वाले का अस्तित्व होगा, लेकिन जीरो वाले का अस्तित्व होगा उसके मान क्या हो समान होंगे, और उसका अस्तित्व किसका नहीं होगा जीरो नहीं होगा, जीरो वाले होगा उसका मान समान होंगे, लेकिन ऋणात्मक के अस्तित्व नहीं होंगे, उसका मान क्या होगा उसको आगे हल नहीं कर सकते तो है। ठीक, और जिसका मान 1 2 3 4 5 प्लस में निकले उसके अस्तित्व है, सरल भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, लेकिन उनका क्या होगा, उनको सरल तो कर सकते हैं लेकिन उनके मान क्या होंगे अलग अलग आएंगे। ठीक है, उसके मान कैसे आएंगे अलग अलग आएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब इसके अस्तित्व है तो इसको हल भी करना पड़ेगा भाई साहब, इसका अस्तित्व है तो इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे वो देखो। इसका अस्तित्व है अतः, या लिख लो अतः इसके मूल अलग अलग होंगे। अभी देखो निकालेंगे कैसे अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, अभी अलग अलग निकाल के दिखाएंगे। ये एक लाइन खींच लो ऐसा करके, देखो अब क्या निकालेंगे हम द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से, यहाँ द्विघात सूत्र श्री धराचार्य जी के सूत्र से क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, यही तो होता है। रख दो मान, बस तुरंत मान निकलेगा, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। b का मान कितना 2 है, माइनस का 2, b का मान माइनस का 2 6 प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस माइनस d का मान कितना है 12 है, रूट के अंदर बटे 2 गुणा a का मान कितना है, का मान भी है, हमारे यहाँ पर आ गया 6 प्लस माइनस रूट 12 बटे 2 दूनी 4। अब 12 को तोड़ोगे तो कितना निकलेगा हमारा 2 रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4
हाँ 2√6, रूट अब 12 का मान होगा, 12 का मान होता है 2√6, इसका मान इसके बराबर होता है ये ऐसे। तो इसकी 12 की जगह रख देंगे √6, तो रखो 6 प्लस माइनस 2√6/4, ऊपर 2 कॉमन ले लो, हमारा बचा यहाँ पर 3 प्लस माइनस √6/4, काट दो, 2 आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर 3 प्लस माइनस √6/2। ठीक है, अब एक बार प्लस एक बार माइनस कर लो, तो 3 प्लस √6/2, एक बार कर लिया, ठीक है, एक बार प्लस में आ गया, एक बार माइनस आ गया, देखो 3 माइनस 6√2, एक बार माइनस एक बार प्लस, दोनों मान अलग अलग लिख ले, नहीं लिख ले, ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है निम्न प्रत्येक में द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। अब 2 बराबर अगर मूल होंगे तो क्या होगा, जब 2 बराबर मूल होंगे तो d बराबर 0 खुद ही हो जाएगा, d बराबर 0 होता तभी 2 मूल उसके बराबर निकलते हैं, समझ गए ये बात। पहला सवाल हमारा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, देखो कैसे हल करते हैं। देखो यहां लिखो हल लिख लिया, अब x a बराबर करो, a बराबर 2 होता है, b बराबर कितना हो जाएगा k हो जाएगा, और कामा c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं d बराबर b² माइनस 4ac/2a, टू ए, टू ए नीचे नहीं आता इसमें, नहीं होता सवाल। देखो यहाँ तो 0 हो जाएगा, क्यों, d की वैल्यू कितनी है 0, हमने पहले रखी, d बराबर 0 ही रखें, क्योंकि क्योंकि वो कह रहा है उसके दोनों मूल बराबर है, जब d बराबर 0 कंडीशन ही है, d बराबर 0 ही होगा तभी बराबर होंगे, वरना बराबर नहीं होंगे। k², b बराबर कितनी है, b बराबर k² माइनस 4 हमारा क्या है 4 गुणा a कितनी हमारा है, a हमारा है कितना 2 गुणा c कितनी है 3 है, तो k², अब देखो क्या हो जाएगा, k² माइनस का 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0 कर लें, सबको उठा इधर ले आए, उधर 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो k² माइनस का k², 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, यहाँ पर 24 बराबर 0, तो k² बराबर क्या हो जाएगा 24, उधर भेजेंगे तो 24 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब k को उठा, k की वैल्यू जब k को स्क्वायर से हटाएंगे तो k बराबर क्या लिख लेगा प्लस माइनस √24, देखो k बराबर एक बार प्लस √24 और k बराबर एक बार माइनस √24, दोनों मान अलग अलग इसके निकल आए। इसको तोड़ना चाहो तोड़ लो, पर इसके दोनों मान निकले हैं, और इसमें 2 4 तोड़ना चलो तोड़ लो, 24 12 तो टूटेंगे, 24 है यहाँ रखो, इसको 2 से काटो 12, फिर 2 से काट लो,
फिर 2 से काट लो, 3 जोड़ा बना लो, 2√6 हो जाएगा। तो क्या के बराबर 2√6, एक ब्रैकेट में लिख लो पहले, फिर के बराबर -2√6 दूसरी ब्रैकेट में लिख लो। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा सवाल लगाएंगे। सवाल नंबर 2 देखो। सवाल नंबर 2 कह रहा है हमारा के x(x-2) प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, सवाल सरल है नहीं है। सवाल नंबर दूसरा ये में डाल लो, सवाल नंबर दूसरा डाल लो। हल तो भाई यहीं से लिखना चालू कर दो। अंदर मल्टीप्लाई के x² माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। तो के x² है, के x², इसके मान निकालो यहाँ से। तो हम निकालेंगे d बराबर 0 रख देंगे यहाँ पर, d बराबर 0 और d बराबर 0 हो गया। a बराबर हमारा क्या है, k है, और b बराबर है हमारा -2 और c बराबर है हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ से b² माइनस का 4ac बराबर 0 कर देंगे। तो निकालो b² 2 k का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मतलब k है, गुणा 6 बराबर 0। तो 4k², 6 चौक 24 के, 24 के बराबर 0, यही तो होगा। ठीक है, 4 को कॉमन ले लो, यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, 4k ले लो, 4k कॉमन ले ली तो हमारे बचेगा 4 - 6, 4k ऐसे बचेगा बराबर 0। आ गया। अब एक एक 0 कर लेंगे, 4k बराबर 0 करेंगे तो k बराबर यहाँ से 0 निकलेगा, क्योंकि 4 को निकलेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए k बराबर करेंगे हम k - 6 बराबर 0, तो k बराबर 6 निकलेगा। दोनों मान मिल गए 0, 6। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब सवाल नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं और लगाते हैं उसको। सवाल नंबर 3 देखो, बहुत बढ़िया है, लिखिए ये सब। सवाल नंबर 3 समझो कितना बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 में कह रहा है, देखो कहाँ कपड़ा चला है जी, डालने वाला कपड़ा आ गया। सवाल नंबर 3 में कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। एक बगिया बनाना हमको, ठीक है, एक बगिया, मान लो हमने बगिया ये बनाई। सवाल नंबर 3 डाल लो अपने कॉपी में से, उतार लेना क्वेश्चन नंबर 3। एक बगिया है, ठीक है, तो हमने मान लो एक बगिया ये बनाई, इसे करके एक बगिया बना लिए। तो कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? लंबाई मान लो हमने x है, ये वाली x मान लो, तो चौड़ाई उसकी कितनी, 2x हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई जब ज्ञात करना है तो दोगुनी है उसकी, तो दोगुनी हो गई तो 2x कर दी मैं। ठीक है, और कह रहा है दोगुनी, उसके पास क्षेत्रफल 800, उसका जो क्षेत्रफल है ये वो कितना है, 800 है, 800 मीटर है। ठीक, फिर कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अभी कर लेंगे लंबाई चौड़ाई ज्ञात, बहुत सरल है। लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। लिखो, हल लिखो, माना, हल लिख लो यहाँ पर। सवाल नंबर 3 है, अब लगाओ। माना, मानना पड़ेगा क्यों, एक्स माना, तो माना, माना लंबाई, लंबाई बराबर क्या है, माना लंबाई बराबर एक्स, चौड़ाई करो यहाँ, माना चौड़ाई, चौड़ाई बराबर एक्स,
तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आम की बगिया का क्षेत्रफल, अब निकालो लो आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर। और हमसे कह रहा है यदि हो तो उसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये क्या बन गया, ये एक आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो यहां लिखो आयत बड़ा आयता, आयत का क्षेत्रफल ठीक। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर क्षेत्रफल कितना है हमारा 800 मीटर हमने रख दिया। लंबाई हमारी कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है 2x गुणा बराबर 800, 800 है। अब देखो x 2x है, 2x स्क्वायर बराबर 800, काटो कितना बचेगा 400 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x रूट हटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग होता है 400, 20 का वर्ग होता है 400, इधर चढ़ जाएगा रूट। अब ये प्लस माइनस लग जाएगा, तो एक बार प्लस ले लू, एक बार x, x बराबर अंडर रूट 20, फिर x बराबर 20 माइनस, समझ गए। अब लिख दोगे आता, रूट लगेगा ही नहीं, यहाँ रूट नहीं लगेगा, रूट इस पे लग जाएगा, यहाँ पर जब रूट हटाएंगे तो रूट यहाँ लग जाएगा ऐसे। तो ये लाइन दोबारा लिखो, ऐसे गलत हो गया इतना। यहाँ है तुम्हारा आया एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स बराबर यहाँ आ जाएगा रूट, रूट हटाओ, हाँ एक्स बराबर, हाँ रूट के अंदर 400 रूट के अंदर आएगा ऐसे करके। ठीक है, अब लिखो, अब एक्स बराबर लिखोगे तो कितना आएगा 20 प्लस माइनस आएगा 20, तो एक्स बराबर 20 आ गया। ठीक है, और काम है एक्स बराबर माइनस का भी 20, दोनों आ गए। ठीक है, अभी किसी एक को ले लो, माइनस वाला तो लेना नहीं, क्षेत्र वाले तो प्लस वाले लेंगे। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर 20, तो लंबाई बराबर, लंबाई बराबर 2x है, 2x का 2 गुणा 20 का तो बराबर 40 मीटर। ये हमारा दोनों आंसर होगा। समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। सवाल नंबर, सवाल नंबर चौथा कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है यदि, निम्न स्थिति संभव है क्या, चौथा सवाल बहुत बढ़िया। ये क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पूर्व उनकी आयु आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। बहुत बढ़िया, देखो देखो, तो हल लगा लो। माना, माना पहले मित्र की आयु बराबर x,
हाँ चौथा है। दूसरे दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, क्योंकि 20 वो ज्यादा है तो 20 एक्स, एक्स के पहले का एक्स मान ली, तो दूसरे का निकालेंगे तो उसकी 20 होगी, तो 20 माइनस एक्स कर दे, पहली संख्या बराबर योगफल माइनस दूसरी संख्या होती है, तो इसी तरह निकालेंगे तो उसका 20 माइनस एक्स होगी। सवाल को बनाओ यहाँ से। ठीक, इतना हो गया। 4 वर्ष दोनों की मित्रों की आयु, अब देखो 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, 4 वर्ष बाद दोनों मित्रों की आयु क्या होगा? देखो x माइनस 4, क्योंकि x में 4 घटा देंगे, क्योंकि पहले पीछे पूछा था। x माइनस 4 दूसरे बेटा गया 20, तो कितनी दूसरी 20 माइनस एक्स, तो कितना देगा 16 माइनस का x बराबर कितनी थी? 48 थी। अब दोनों की गुणनफल है तो बीच में गुणा के चिन्ह लगा देंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। x 16x स्क्वायर है, 16x, हाँ 16x हो जाएगा। 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16 चक्कू 64 बराबर एक्स स्क्वायर देखो इधर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 16x और माइनस का 64 है, 48, कितने बचे? 2, 16 चक्कू 64, 16 बचे नहीं, जुड़ जाएंगे दोनों, 112 हो जाएंगे। माइनस के 112 बराबर 0। अब देखो क्या बनना है, इसमें सबसे माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 112, 112 गाड़ी आती है सब नंबर, 112 हो गई, वही वाली प्लस हो गई, 112 हो गई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से निकालेंगे हम डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, होता है या नहीं होता है? निकाल दो इसको, तो डी बराबर, बी हमारा कितनी है? बी कितनी है तनवीर? बी कितनी है? 400 हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे हम। और माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई 12, तुम्हारा डी बराबर यहां से निकलेगा माइनस का 48, ये निकल के आएगा। अतः वास्तविक, क्योंकि अगर माइनस आ गया तो इसका वास्तविक हल नहीं है, ही नहीं लिख दो। अतः इसका वास्तविक हल नहीं है। ठीक है, चौथा सवाल लग गया, ऐसे है छोटा सवाल, ज्यादा बड़ा नहीं है, लिख दो सीधे। आता है इसका वास्तविक हल नहीं है, इससे ज्यादा हल नहीं हो सकता। सवाल नंबर 5 है, और सवाल नंबर 5 बहुत बढ़िया है, वो तुम स्वयं लगाओ, मैं बता दूंगा किस किस से लगाना है। देखो क्या क्या करो इसमें, इतना बता दें। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क के बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने पहले उसका परिमाप निकालना है। परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई करोगे तो पहले उसको x प्लस वाई मानोगे, x प्लस वाई बराबर कितना रखोगे? लंबाई प्लस चौड़ाई 80 मीटर हो गई, x प्लस वाई बराबर 80 मीटर। फिर दूसरे समीकरण बनाओगे x गुणा वाई बराबर 800 मीटर। एक समीकरण में x का मान निकालोगे और जो समीकरण होगी पहले समीकरण दूसरे समीकरण रख दोगे तो उसका वहां से x का मान निकल आएगा। सब एक ही मान निकालना है तुम्हें, उसके बाद डी में ऐसे समीकरण बन जाएगी, डी का मान रख देना और आंसर निकल आएगा। ठीक है, और कल इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली अगली
चैप्टर हमारा आ गया समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां हम पढ़ेंगे कल। इसके लिए आज के लिए इतना ही, और अच्छे से वीडियो बने रही। जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उनका वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा। चैनल को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। ओके, थैंक यू वॉचिंग योर